हेलो दोस्तों, जय मसीह की। मेरा नाम है विनीश मसीह। ब्यूटीफुल बाइबल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग राजकुमारी मिकल की कहानी को देखने जा रहे हैं। मिकल की कहानी को देखना और समझना हमें ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस कहानी में ही बहुत से ऐसे रहस्य सामने आने वाले हैं जो हमें समझना ज़रूरी है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलने पाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिकल की कहानी हमें पहला शामुएल की पुस्तक उसके 18 और 19 अध्याय में देखने को मिल जाता है। मीकल इज़राइल के राजा शाऊल की छोटी बेटी थी। एक बार की बात है, ईशे का पुत्र दाऊद, जो बाद में इज़राइल का राजा बना, परंतु दाऊद के राजा बनने से पहले वो एक साधारण सा भेड़ बकरियों को चराने वाला था। लेकिन खास बात यह थी कि वो यहोवा का भय मानने वाला था। एक बार एक पलिश्तियों का एक योद्धा गोलियत राजा शाऊल और समस्त इज़राइल को युद्ध के लिए ललकार रहा था, जिसके कारण समस्त इज़राइल डरा हुआ था। तब राजा शाऊल ने यह शर्त रखा कि जो भी पुरुष गोलियत को मार डालेगा, राजा उसको बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करा देगा। दाऊद तो गोलियत के सामने दिखने में कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी दाऊद ने गोलियत को गोफन के द्वारा मार डाला, क्योंकि उसके इस काम में परमेश्वर ने दाऊद की सहायता किया। क्योंकि परमेश्वर की योजना तो दाऊद को इज़राइल का राजा बनाना था। गोलियत की मृत्यु के बाद समस्त इज़राइल खुश हो गया। तब जब दाऊद उस पलिश्ती को मारकर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इज़राइली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ ये गा रही थीं कि शाऊल ने तो हजारों को मारा, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। यह सुनकर राजा शाऊल क्रोधित हुआ और उसी क्षण से ही शाऊल दाऊद को मारना चाहता था। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। इधर दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को बेधकर भीत में घुस जाए, भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। जब शाऊल ने देखा कि वह बहुत बुद्धिमान है, तब वह उससे डर गया। परंतु इज़राइल और यहूदा के समस्त लोग दाऊद से प्रेम रखते थे, क्योंकि वह उनके आगे आगे आया जाया करता था। शाऊल ने यह सोचकर कि मेरा हाथ नहीं वरन पलिश्तियों ही का हाथ दाऊद पर पड़े, उससे कहा, सुन, मैं अपनी बड़ी बेटी मेरब से तेरा विवाह कर दूंगा। इतना कर कि तू मेरे लिए वीरता के साथ यहोवा की ओर से युद्ध कर। दाऊद ने शाऊल से कहा, मैं क्या हूँ और मेरा जीवन क्या है और इज़राइल में मेरे पिता का कुल क्या है कि मैं राजा का दामाद हो जाऊँ। जब समय आ गया कि शाऊल की बेटी मेरब का विवाह दाऊद से किया जाए, तब वह महोलाई अद्रियल से विवाह दी गई। शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से प्रीति रखती थी। जब इस बात का समाचार शाऊल को मिला, तब वह प्रसन्न हुआ। शाऊल तो सोचता था कि वह उसके लिए फंदा हो और पलिश्तियों का हाथ उस पर पड़े। और शाऊल ने दाऊद से कहा, अब की बार तू अवश्य है कि तू मेरा दामाद हो ही जाएगा। फिर शाऊल ने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी, दाऊद से छिपकर ऐसी बातें करो कि सुन, राजा तुझसे प्रसन्न है और उसके सब कर्मचारी भी तुझसे प्रेम रखते हैं, इसलिए अब तू राजा का दामाद हो जा। तब शाऊल के कर्मचारियों ने दाऊद से ऐसी ही बातें कही, परंतु दाऊद ने कहा, मैं तो निर्धन और तुच्छ मनुष्य हूँ। फिर क्या तुम्हारी दृष्टि में राजा का दामाद होना छोटी बात है? जब शाऊल के कर्मचारियों ने उसे बताया कि दाऊद ने ऐसी ऐसी बातें कही है, तब शाऊल ने कहा, तुम दाऊद से यूं कहो, राजा कन्या का मोल तो कुछ नहीं चाहता, केवल पलिश्तियों की 100 खलड़ियाँ चाहता है कि वह अपने शत्रुओं से बदला ले। शाऊल की योजना ये थी कि पलिश्तियों से दाऊद को मरवा डाले। जब उसके कर्मचारियों ने दाऊद को ये बातें बताई, तब वह राजा का दामाद होने को प्रसन्न हुआ। जब विवाह के कुछ दिन रह गए थे, तब दाऊद अपने जनों को संग लेकर चला और पलिश्तियों के 200 पुरुषों को मारा। तब दाऊद उनकी खलड़ियों को ले आया और वे राजा को गिन गिन कर दी गईं, इसलिए कि वह राजा का दामाद हो जाए। अतः शाऊल ने अपनी बेटी मीकल का उससे विवाह करा दिया। जब शाऊल ने देखा और निश्चय जाना कि यहोवा दाऊद के साथ है और मेरी बेटी मीकल उससे प्रेम रखती है, तब शाऊल दाऊद से और भी ज़्यादा डर गया। इसलिए शाऊल सदा के लिए दाऊद का बैरी बन गया।
फिर पलिश्तियों के प्रधान निकल आए और जब जब वे निकल आए तब तब दाऊद ने शाऊल के अन्य सब कर्मचारियों से अधिक बुद्धिमानी दिखाई। इससे उसका नाम बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। इस प्रकार राजा शाऊल की छोटी बेटी मीकल दाऊद की पत्नी बन गई। लेकिन इधर शाऊल तो अभी भी दाऊद को मारना ही चाहता था। इसलिए शाऊल दाऊद के घर में कुछ लोगों को उसकी घात में लगा दिया कि वे सवेरे दाऊद को मार डाले। तब शाऊल ने दाऊद के घर पर दूत इसलिए भेजे कि वे उसकी घात में लगे रहे और सवेरे उसे मार डाले। तब दाऊद की स्त्री मीकल ने उसे ये कहकर जताया कि यदि तू इस रात को अपना प्राण ना बचाए तो सवेरे मारा जाएगा। तब मीकल ने दाऊद को खिड़की से उतार दिया और वह भागकर बच निकला। तब मीकल ने गृह देवताओं को ले चारपाई पर लिटाया और बकरियों के रोए की तकिया उसके सिरहाने पर रखकर उनको वस्त्र उड़ा दिए। जब शाऊल ने दाऊद को पकड़ लाने के लिए दूत भेजे तब वह बोली, वह तो बीमार है। तब शाऊल ने दूतों को दाऊद के देखने के लिए भेजा और कहा, उसे चारपाई समेत मेरे पास लाओ कि मैं उसे मार डालूं। जब दूत भीतर गए तब क्या देखते हैं कि चारपाई पर गृह देवता पड़े हैं और सिरहाने पर बकरियों के रोए की तकिया है। अतः शाऊल ने मीकल से गुस्से में कहा, तूने मुझे ऐसा धोखा क्यों दिया? तूने मेरे शत्रु को ऐसे क्यों जाने दिया कि वह बच निकला है? मीकल ने शाऊल से कहा, उसने मुझसे कहा, मुझे जाने दे, मैं तो तुझे क्यों मार डालूं। इस प्रकार दाऊद की पत्नी ने अपने पति दाऊद का प्राण बचाया। लेकिन इसमें इस बात को समझना जरूरी है कि मीकल ने दाऊद को उसके पलंग से हटाकर घर के गृह देवताओं की मूर्तियों को रख दिया था। जबकि राजा शाऊल इज़राइल के 12 गोत्रों में बिन्यामीन गोत्र से था। मीकल शाऊल की छोटी बेटी थी तो जरूरी है कि वो भी बिन्यामीनी इज़राइली महिला थी। लेकिन उसके घर में दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई थी। दाऊद को बचाने के लिए उसने अपने पिता शाऊल को ये कहकर झूठ बोली कि यदि दाऊद को ना हटाती तो दाऊद उसे मार सकता था। जिससे यह तो स्पष्ट होता है कि मीकल दाऊद से प्यार तो करती थी, उसे बचाना तो चाहती थी, परंतु बिन्यामीनी अर्थात इजरायली होने के बाद भी वह यहोवा परमेश्वर के बारे में सही से नहीं जानती थी जैसा दाऊद यहोवा को जानता था। अब कुछ समय बाद जब दाऊद इजराइल का राजा बना तभी भी दाऊद की पत्नी मीकल का जिक्र बाइबल में देखने को मिलता है। यह उस समय की घटना है जब राजा दाऊद को ये बताया गया कि यहोवा ने ओबेद-एदोम के घर पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेद-एदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तनमन से नाचता रहा। इस प्रकार दाऊद और समस्त इज़राइल का घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते हुए नरसिंगा फूंकते हुए ले चल रहे थे। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। लोग यहोवा का संदूक भीतर ले आए और उसके स्थान में अर्थात उस तंबू में रखा जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था। और दाऊद ने यहोवा के सम्मुख होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। इसके बाद दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इज़राइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख मैं ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूँगा और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा। और जिन दासियों की तूने चर्चा की वे भी मेरा आदर मान करेंगी। और शाऊल की बेटी मीकल के मरने के दिन तक उसको कोई संतान ना हुआ। ऐसा लगता है कि मीकल राजा दाऊद की पहली पत्नी थी क्योंकि मीकल से विवाह के बाद दाऊद राजा बना था। राजा दाऊद परमेश्वर की तरफ से एक अभिषिक्त व्यक्ति था, परंतु उसकी पत्नी मीकल अपने जीवन भर बांझ रही। दाऊद से प्यार करने और उसके प्राणों को बचाने तक मीकल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। लेकिन मीकल का विश्वास यहोवा पर नहीं था। उसका जीवन सिर्फ बाहरी रूप रंग, लोग क्या देखेंगे क्या कहेंगे, राजा को प्रजा के सामने ऐसे नहीं नाचना चाहिए वगैरह, ये सब राजा को जैसे रहना चाहिए ये सब वो अच्छे से जानती थी।
परंतु पद प्रतिष्ठा सब कुछ देने वाला यहोवा परमेश्वर के सामने कैसे रहना है, अपने को इतना दीन और नम्र कर देना है कि लोग चाहे जो भी सोचे, परंतु आपकी भक्ति आपके परमेश्वर के प्रति ईमानदार होना चाहिए। ये बात दाऊद जानता था। इजरायली होने के बाद भी मिकल नहीं जानती थी। कहते हुए थोड़ा अफसोस आज भी होता है कि मसीही घरों की लड़कियां भी जिस प्रकार से यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु को जानना चाहिए वैसा नहीं जानती हैं। दुनियावी सारी चीज़ें पता होता है, लेकिन उन्हें अपने ही पवित्र शास्त्र की बातें नहीं मालूम रहती है। प्रार्थना करने में वे कतराती हैं। प्रियो, हम सब अपने परमेश्वर के बच्चे हैं। अपने पिता को जानिए, वही पिता जो हम पर अभी तक अपने अनुग्रह को किए हुए हैं। अभी से ही अपने जीवन को पवित्रताई के साथ प्रार्थना, उपवास और वचन में आगे बढ़ाइए। परमेश्वर हम सब के साथ रहे। तो प्रियो, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में लिख के बताइए। आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय मसीह की दोस्तों।